सरासर गलत है। आप प्रकार पोल्यूशन बढ़ा रहे हो ईवीज लेकर के, हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ा रहे हो। एमजी ने अपनी जो सर्विस काफ़ी लोगों के लिए बंद कर दी, वो फ्री चार्जिंग वाली, हाँ तो उससे मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपना बैकअप पहले ही तैयार कर लिया था। तो गाइज़ आप लोग केयरफुल रहें, अगर आप विंडसर ओनर हैं तो भाई कहीं उबड़ खाबड़ जगह पे अवॉइड करें कि हाँ। नीचे अगर कुछ गाड़ी के लग सकता है तो उस जगह से गाड़ी को ना निकालें, नहीं तो कंपनी गाड़ी की वारंटी खत्म कर सकती है। काफी विंडसर के अलावा मेरा कंफर्ट किसी और गाड़ी में बन नहीं सकता। अगर बनेगा तो नेक्स्ट अपग्रेड मैं हैरियर ईवी करूंगा, जब भी करूंगा। और मुझे प्राउडली ये चीज़ कहने में अच्छा लगता है कि भाई ईवीज लेने के बाद भी जो पोल्यूशन लोग कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। मेरी चार्जिंग के लिए मैं ज़रा भी डिपेंडेंट नहीं हूँ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने सामने फ्रेम में खड़ी है अगेन विंडसर ईवी और साइड में ही अपने टाटा कर्व ईवी खड़ी है। लेकिन भाई आप लोग फिर बोलोगे भाई विंडसर ईवी की वीडियो कैसे लेके आ जाता है सचिन, इतनी इतनी बार बार दो हर रिपीटेडली विंडसर ईवी को ही दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन गाइस आप चिंता मत करो, अब की बार वाला टॉपिक विंडसर ईवी जरूर है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा यूनिक चैप्टर होगा इस वीडियो में। आप लोगों को पता चलेगा जब आप ये ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ी को देखते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई आप एनवायरनमेंट को थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हो, नेचर को सेव कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में मुझे तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन जो इस गाड़ी के ओनर है ना, उन्होंने इस चीज का बहुत तगड़े तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। कैसे किया है, जो कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लेके गलती कर रहे हैं। ईवी को स्कैम बोला जा रहा है आज के दिन मार्केट में, वो क्यों बोला जा रहा है वो मैं सारी बातें पूछता हूँ एक बार मिस्टर सचिन जुग से। वेलकम ऑन माय चैनल भाई साहब, ठीक हो? थैंक यू सचिन, एकदम बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। भाई साहब आप यहाँ आ जाइए फ्रेम में एक बार, और हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपने ये गाड़ी कब ली, कैसे ली, कौन सा वेरिएंट है और कितने का पड़ा है बस। बिल्कुल सचिन, ये वही मॉडल है, विंडसर भी वही है, नाम भी सचिन ही है। जी तो मैंने भी दिसंबर में ली थी, 24 दिसंबर को ली थी, अपने डॉटर के बर्थडे के दिन। और मॉडल भी बेस ही है, सब कुछ सेम है। फीचर्स के बारे में तो ज़्यादा बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी हाँ सारे हाँ वीडियोस हो गए। बिल्कुल और कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसा आपने ऑलरेडी बताई दी है, तो उस बारे में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सचिन भाई जैसे ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार गाइड करता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि मेरी सचिन भाई साहब से कैसे बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि विंडसर मैंने ले ली सचिन, लेकिन जो इसका प्रॉपर जो एक काम है ना कि ईवी गाड़ियाँ लोग क्यों खरीदते हैं, कि भाई हम नेचर को थोड़ा सा सेव कर रहे हैं, बिल्कुल। कि भाई हम पोल्यूशन को रोक रहे हैं। यस। लेकिन सचिन भाई ने मुझे ये बोला कि ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल। वो कैसे नहीं है, एक ये बार आप उस सरासर पर थोड़ा गलत सा है। आप प्रकाश पोल्यूशन डालो। बढ़ा रहे हो ईवीज लेकर के, हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हो। मतलब हमने विंडसर ले ली एक, एक हाँ, मेरे पास टाटा कर्व है, बिल्कुल। और हमने पोल्यूशन का बढ़ा दिया। बिल्कुल। वो एक बार कैसे बताओ। कैसे वो आप खुद ही बताओगे, मैं आपसे बस एक दो चीज़ें पूछूंगा। जी पूछिए, आप पूछिए, आज मेरा भी साथ साथ हो जाए इसमें। बिल्कुल। तो आप बताइए कि इंडिया में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कितना परसेंट प्रोडक्शन जो है वो कोयला जलाने से होता है? आप सारा ही होता है। ऑलमोस्ट 80-90%। हाँ हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है बिजली से, हम्म। बिजली बन रही है कोयला जलाने से, तो कैसे आप पोल्यूशन बचा रहे हो? आप तो पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, सही बात है, फिर वो राइट? CO2 बनती है ना उससे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। आज हम कुछ यूनिक चीज़ दिखाएंगे आपको। मेरी चार्जिंग के लिए मैं ज़रा भी डिपेंडेंट नहीं हूँ गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर। तो हमारी जो चार्जिंग बनती है वो इसी बिल्डिंग के ऊपर एक सोलर प्लांट लगा है, ओके। उससे बनती है। और टोटली एमजी ने अपनी जो सर्विस काफ़ी लोगों के लिए बंद कर दी, वो फ्री चार्जिंग वाली, हाँ तो हाँ। उससे मुझे पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अपना बैकअप पहले ही तैयार कर लिया था, मैंने पहले सोलर लगवाया, उसके बाद गाड़ी ली। ये मुझे फर्स्ट ओनर ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे ये बोला है कि भाई मुझे MG के इस पॉलिसी से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो इन्होंने ये यूनिट्स वगैरह की कैपिंग कर दी। बिल्कुल। और ये क्यों नहीं फर्क पड़ा, इन्होंने थोड़ा सा बता भी दिया है। बाकी आप लोगों को प्रॉपर हम दिखाएंगे। अगर आप लोग ईवी कार्स लेते हो ना, तो उसको भाई अच्छे से यूज करो, अच्छे से ही करो। सचिन भाई बिल्कुल। एक बार ना उसी लोकेशन पे लेके चलो जहां से आपको ये सब फ्री मिल रहा है। आइए, मोस्ट वेलकम। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि जो हमने आपसे बात करी कि कैसे हम अपनी हम्म। चार्जिंग को मैनेज करते हैं, ओके। ये राज आपका पर्दा अब उठने वाला है। इस पे से आप कैमरे को ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। ये है, ये आपने सोलर पैनल्स लगवा रखे हैं। जी। पूरी बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो यहीं से हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ साथ इसी से विंडसर भी चार्ज हो जाती हाँ, है। मेरा जो टोटल इस बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है वो डेली का 50 यूनिट्स का है। और ओके। जो मेरी डेली की प्रोडक्शन हो रही है इस सोलर प्लांट से, जो आप ऊपर देख रहे हैं, वो करीब करीब 80-85 यूनिट्स पर डे की है। तो मेरे ओके। हर दिन एक्स्ट्रा जो यूनिट बन रहे हैं हम्म। वो मेरे सिक्योरली डिपॉजिट हो जाते हैं, और मैं जब भी चाहूँ उन्हें यूज़ कर सकता हूँ अपनी गाड़ी चार्जिंग के लिए, और मैं करता हूँ। सचिन भाई मुझे एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया सडनली। जी। आपने ये कितने किलोवाट के बताया? ये टोटल हमारा 15 किलोवाट का 15 प्लांट लगा हुआ किलोवाट है। वाला है। बिल्कुल। गाड़ी आपने ले ली विंडसर ईवी, हाँ जी।
ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ, तो ये सारी में तो आप खुद नहीं रहते होगे? नहीं मोस्टली ये बिल्डिंग मेरी टोटली रेंटेड आउट है, यहाँ मैं खुद नहीं रहता हूँ। और ओके। मेरा जो मेन बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन का ही है, मैं रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ गुड़गांव में। हम्म। तो आपके व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज है, अगर किसी को रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बातचीत करनी हो, आप सचिन से कनेक्ट करें और हम मिलकर इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। बट राइट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कि सोलर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा 15 किलोवाट का प्लांट हम्म। सिर्फ और सिर्फ 3 आईफोन्स की कीमत के बराबर में लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, और आप समझिए, जब मैं आपको ऐप में इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस समय, तो लास्ट 7 मंथ्स में जब से ये प्लांट लगा है, हमने करीब करीब 6,000 किलो 6,000 केजी कोल जलने से बचाया है। ठीक है, और करीब करीब इक्विवेलेंट अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें तो 100 से ऊपर पेड़ लगा दिए एक तरीके से, अगर आप देखें तो इतना पॉल्यूशन होने से बचाया है। और मुझे प्राउडली ये चीज़ कहने में अच्छा लगता है कि भाई ईवीज लेने के बाद भी जो पॉल्यूशन लोग कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ। और मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि बॉस, ईवीज लो, लेकिन उससे पहले ईवी को चार्ज करने का अपना स्टेशन बना लो, जैसा हमने ये बनाया हुआ है। मैं कोई सोलर का व्यापारी नहीं हूँ, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोलर लगा रहे हो तो अपने देश का भला करने के लिए लगा रहे सही हो, बात अपना है। भला करने के लिए लगा रहे हो। अच्छा, जो ये आपने पूरा ये लगा दिया इतना सारा सेटअप, जी, आपने इसमें बताया कि आपकी पूरी गाड़ी फ्री चार्ज होती है टोटली फ्री। रनिंग? 35 यूनिट्स दिल्ली के बनते हैं, और एक चार्ज में, सिंगल चार्ज में एमजी विंडसर जो है, आपको पता है कि 39-40 यूनिट्स लेती है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे तो डेली के 35 यूनिट सरप्लस बन रहे हैं इसमें, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा 30 यूनिट एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो एक बार चार्ज करने के बाद मेरी 4-5 दिन चलती है। हम्म। और यानी अगर मेरे 2 ईवीज और भी अगर इस बिल्डिंग में चार्ज हो जाएंगी हम्म। तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सोलर पहले लगवाया था इसलिए ईवी ली, या बिल्कुल, ईवी लेनी थी इसलिए ये लगवाया? बिल्कुल। मैंने सोलर भी पहले लगवाया था और अपनी गाड़ी का कीरिंग भी पहले ले लिया था। अच्छा। तो ये भी एक बड़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे। विंडसर का एक्सपीरियंस चलने में कैसा है, क्योंकि आपने बताया शायद आपके पास कोई और भी गाड़ी है ऑलरेडी? मेरे पास हैरियर है पहले, और ओके। एक्चुअली विंडसर मैंने अपनी वाइफ के लिए ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने चलाने के बाद इससे ऐसा अटैचमेंट हो गया कि मैं ये दे नहीं पाया, और अब हैरियर वो चलाती हैं हाँ। और मैं विंडसर चलाता हूँ। और विंडसर के अलावा मेरा कंफर्ट किसी और गाड़ी में बन नहीं सकता। अगर बनेगा तो नेक्स्ट अपग्रेड मैं हैरियर ईवी करूंगा, जब भी करूंगा। मतलब अब ईवी पे ही जाएंगे आप? टोटली ईवी पे बॉस, पेट्रोल पंप ओके। जाने का चक्कर ही खत्म करना है टोटली। ईवी लेने के बाद सबसे बड़ा अपग्रेड क्या है आपका, एक बार वो और बता दो सबको। सबसे बड़ा चेंज यही आया है कि बॉस, पेट्रोल पंप जाना बंद हो गया है। कभी कभी जाना पड़ता है तो जो टायर प्रेशर चेक कराने के लिए, तो वो भी बड़ी अलग नज़रों से देखता है, भाई ये हरी नंबर प्लेट वाला यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर उसको कुछ ना कुछ टिप दे के ही हवा भरवानी पड़ती है, अदरवाइज टैंक फुल कराने के बाद आपको कुछ टिप देनी नहीं पड़ती थी, बट अब देनी पड़ती है। सही बात है। और देखो भाई साहब ने क्या कर रखा है ना, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। सोलर पैनल्स लगा दिए, पूरा ग्रीनरी को ऐसे प्रोजेक्ट कर रखा है ना भाई, ये कर रहे हैं प्रमोट तो ग्रीनरी को। ये सब नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है इसमें, सिर्फ सिर्फ ग्रास ये ग्रास है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, बाकी सारे नेचुरल ही हैं, ये सारे बिल्कुल, बढ़िया पौधे लगा रखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी गाड़ी वाली लोकेशन पे। अब सचिन भाई, आपने मुझे बताया कि आपने एक्साइट वेरिएंट लिया था। जी, एक्साइट वेरिएंट में कुछ कुछ सारी एसेसरीज ही हैं ये लगभग, जो वो एक पैकेज सा बना के हाँ, देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ऑन रोड कितने का पड़ा ये? मेरे को, मैंने एक्चुअली करीब करीब 13,80,000 के आसपास इस पे किया है टोटल। ओके, टोटल लिया, हमसे भी ज्यादा डिस्काउंट ले गया आप। जी, 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 जी। अच्छा, बेस वेरिएंट होने के बाद ये एसेसरीज उसी में इंक्लूडेड रहती है 80 में ही? हाँ, तो एक्सेसरीज इंक्लूडेड थी। ओके। अच्छा, अब देखो। एक्चुअली मैंने सेव कहाँ किया, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा करीब करीब 30,000 रुपये इंश्योरेंस में बच गया। अच्छा, हाँ, आपने वो वो मैंने, बाहर से खुद से इंश्योरेंस ही प्रीमियम मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड है, मैंने उन्हीं से ही लेता हूँ ओके। हमेशा। तो इंश्योरेंस कॉस्ट मेरी आई अराउंड 40,000 रुपीज़, जो शोरूम से लेने पे 70,000 आ रही थी। हाँ, 70 उन्होंने हमें बोला था, लेकिन लास्ट में 52 वाला हमने लिया है। हाँ, तो मेरा वो वहाँ 30,000 रुपये सेव हो गया। अच्छा, एक्साइट वेरिएंट में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मैं अपनी वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। जो एसेसरी है 30,000 रुपये वाला पैकेज भाई ने सारा लिया, और सेम हमारी विंडसर के जैसे इन्होंने क्रोम में ही ये मोरेस गैरेज लिखवा दिया, जो कि अच्छा भी लगता है गाड़ी में। और एक सबसे बढ़िया बात है ना, जैसे मेरे पास कई बार क्वेरीज आती हैं बेस वेरिएंट में, एक तो कैमरा की कमी होती है, रियर कैमरा जी, की, जी। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपने MG से ही ये डैश कैम लिया है। हाँ, ये एमजी का क्या रिकमेंड कितना कुछ हेल्पफुल है? एमजी का रिकमेंडेड था ये कैमरा। वारंटी इश्यूज की वजह से मैंने कंपनी को ही प्रेफर किया लगाने का, और ये काफ़ी इफेक्टिव है। हालांकि मार्केट में और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। करीब करीब 12,500-13,000 का ये पड़ा, और उस हिसाब से मार्केट में 30-35 हज़ार तक के भी डैश कैम्स हैं।
बट ये बेसिक है, लेकिन सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। 4K वीडियोस बनाता है और आगे पीछे दोनों कवर करता है। और डैश कैम तो आजकल मस्ट है गाड़ी के लिए यार। हाँ, बाहर से भी करवाएंगे फिर वारंटी का इशू ना कर दे हाँ, वो कंपनी, ये भी कंपनी का था। पता नहीं, इन्होंने हम्म। अभी एक चीज़ बैकआउट करी है कल को, वारंटी को लेकर के भी मेरे सुनने में आ रहा है कि छोटे से कोई इश्यूज हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी कहीं नीचे लग गई, हल्का सा भी नीचे बैटरी पैक के ऊपर डेंट पड़ गया किसी का, तो उसकी भी वारंटी ये लोग खत्म कर देते हैं। तो गाइज आप लोग केयरफुल रहें, अगर आप विंडसर ओनर हैं तो भाई कहीं उबड़ खाबड़ जगह पे अवॉइड करें कि नीचे हाँ, अगर कुछ गाड़ी के लग सकता है तो उस जगह से गाड़ी को ना निकालें, नहीं तो कंपनी गाड़ी की वारंटी खत्म कर सकती काफी सारे केसेस ऑलरेडी हैं अभी है। मार्केट यस, में, जो कि वारंटी वॉइड हो चुकी। नई गाड़ी है एक्चुअली, नई ही है ये, अभी बिल्कुल तो ली थी बिल्कुल हम लोगों ने। बिल्कुल। अब मेरी तो चली हुई भी 5,000 किलोमीटर है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सचिन भाई, अब गाड़ी की तो सारी लगभग बात हो चुकी है। मैं अपने चैनल पे ऑलमोस्ट सारी चीजें इस गाड़ी की कवर कर चुका हूँ। जी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं आपके बिजनेस के बारे में, बिल्कुल। कि भाई आप कैसे मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बहुत फायदा दिलवा सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए एक आइए बार सचिन भाई, ऑफिस ऑफिस चलते में हैं। बैठ के बात करते हैं। जी, एक बार पता कर लेते हैं कि भाई का क्या मॉड्यूल रहता है, क्या मॉडल है भाई बिजनेस करने का। एक बार सचिन भाई थोड़ा सा बता दो हमें। बिल्कुल। तो हमारा मॉडल क्या है, हम लोग रेंटल इनकम के स्पेशलिस्ट हैं। रेंटल इनकम स्पेशलिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ बनाते हैं वो प्योर रेंटल इनकम के पर्पज से बनाते हैं, अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए। हम लोगों ने अब तक करीब करीब 10 से 12 साइट्स बना करके डिलीवर कर चुके हैं। गेम प्लान सिंपल है, प्लॉट लेते हैं, खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, खुद करते हैं, आउटसोर्स नहीं करते, किसी और कंपनी को नहीं देते, खुद से करते हैं, अपने सामने कराते हैं। रेंट मतलब का कि वो डीलिंग वाला सिस्टम नहीं है, डीलर्स जो करते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी को बिकवाना ये। नहीं, आप कह सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। हम्म। यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमारी सर्विस लेना चाहते हो, तो एक रेडी प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय हम क्या बोलते हैं कि भाई आप प्रॉफिट किसी और को मत दो, आप खुद प्लॉट खरीदो अपनी जगह की चॉइस पे। हम सजेशन दे सकते हैं कहाँ अच्छा आपको रेंटल आ सकता है गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहाँ पे फॉर्चून 500 कंपनीज, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, उसमें से 300 प्लस के ऑफिसेज यहाँ गुड़गांव में हैं। तो रियल मायने में कोई शहर अगर अच्छा प्रॉपर्टी में ग्रो कर रहा है तो वो इसी वजह से कर रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, वो रहती हैं और वो साथ साथ इंप्रूव होती रहती हैं। तो बट हम लोग रेंटल इनकम को लेके बड़े बुलिश हैं, यहाँ पे रेंटल इनकम का काफ़ी अच्छा स्कोप है। ओके, तो मतलब मेन जो आपका फोकस रहता है वो रेंटल इनकम के लिए, जिसको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट के बाद बंदा एक बार सोचता भी है कि वहां से मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, बिल्कुल, तो वो, रेगुलर रेंट बना रहेगा। हाँ, तो वो और उसके आप एक्सपर्टीज हैं ये। जी तो आप ऐसा बोल सकते हैं भाई। बिल्कुल, तो अगर कभी आपके कोई व्यूअर्स हैं जिनका गुड़गांव में ऑलरेडी कोई प्लॉट है, या वो गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आपके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी रेंटल इनकम की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी फिर तक हमने जो साइट्स अपने क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए बनाई है, करीब करीब 10 से 12 साइट्स। तो अगर मैं पुट टुगेदर बताऊं तो आज की डेट में उन सभी साइट से मिला करके करीब करीब 1 से सवा करोड़ रुपए के आसपास मंथली रेंटल आ रहा है। ओके। तो वो मतलब ऑब्वियसली जिनका पैसा लगा है उन्हीं को जा रहा है, बट मोस्टली जो साइट्स अब तक हम बना के डिलीवर कर चुके, करीब करीब 1 सवा करोड़ का रेंटल। और परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो गुड़गांव की रेंटल यील्ड इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। रेंटल यील्ड लंबा टॉपिक है, बाद में बात करेंगे, बट जिनको पता है रेंटल यील्ड यहाँ की रेजिडेंशियल में करीब 5 से 6% की रेंटल यील्ड यहाँ आराम से निकाली जा सकती है। तो भाइयों, अगर कोई व्यूअर मेरी तरफ से अगर यहाँ पे आता है तो आप लोग नीचे कमेंट भी छोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर मैं भाई से आप लोगों को डायरेक्ट मिलवा दूंगा। अगर आपको इनका कोई भी ऐसा बिजनेस शेड्यूल समझ में आया है या नहीं भी आया है, तो मैं आप लोगों के लिए एक नंबर भी छोड़ दूंगा, आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो इनसे। ठीक है सचिन भाई? बिल्कुल अगर बिल्कुल लोग मेरे से रेफरेंस लेके आते हैं ना, तो बिल्कुल। आपको थोड़ा सा अच्छे से असिस्ट कर देना बस उनको। अगर इनके रेफरेंस से कोई हमसे मिलते हैं तो हम अपनी इनिशियली हम अपने क्लाइंट से एक एडवाइजरी फी चार्ज करते हैं, सिर्फ डिस्कशन, प्लान डिस्कशन करने के लिए। तो आपके व्यूअर्स के लिए वो एडवाइजरी फीस जीरो रहेगी। ओके, थैंक यू जी, सो मच फॉर दिस। मोस्ट ठीक वेलकम। है जी। तो कोई भी ऐसा सजेशन या कंसल्टेशन चाहिए भाई से, आपकी सारी फीस जीरो है अगर आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू जाते हैं। तो सचिन भाई, थैंक यू सो मच मोस्ट फॉर वेलकम, शेयरिंग योर थैंक यू, एक्सपीरियंस बहुत ऑन अच्छा माय लगा चैनल। आपसे मिलके। जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। बाय।